हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे में होंगे। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स की पूरी सीरीज़ चल रही है और हम लोग लास्ट वीडियोस में थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिर इंटेंसिव वेरिएबल, एक्सटेंसिव वेरिएबल, रिवर्सिबल प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोज़ में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कहाँ से आया है एग्जैक्टली। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमेशा उस सिस्टम के साथ डील करता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस, लास्ट वाली वीडियोस देखी होगी तो मैंने उसमें थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम ये टर्म बहुत अच्छे से डिस्कस किया और उसी का में एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो आप मेरे लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया और उसी में ये थर्मल इक्विलिब्रियम भी आया है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि थर्मल इक्विलिब्रियम वो होता है जो सिस्टम में जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सिस्टम के साथ, उसको हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो होता है, डील करता है उस सिस्टम से जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। ये टेम्परेचर की बहुत अच्छे से डेफिनेशन देता है, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम रहता है उसी के साथ डील करता है, यानी कि जो टेम्परेचर जिसका कांस्टेंट रहता है सिस्टम के साथ, उसी सिस्टम के साथ वो डील करता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये जीरोथ लॉ में इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों रखा है? फर्स्ट लॉ से भी स्टार्ट कर सकते थे, तो इसका नाम ये जीरोथ लॉ रखाने का यही वजह था कि इसका इन्वेंशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद हुआ था। तो जाहिर सी बात है ये नाम ही बचता है, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रखाया। तो ये हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद आया था। तो चलो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझते हैं कि ये होता है क्या है। इफ़ द टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी सी, यानी कि अगर दो बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में सी बॉडी के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बात की जो टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट होता है, जो सिस्टम के साथ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि बॉडी ए और बॉडी बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर सी के साथ, तो क्या क्या कहता है हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि देन ए एंड बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी कि कहने का मतलब अगर ए और बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में बताएं तो मैथमेटिकल टर्म में हम इसको क्या बता सकते हैं कि टेम्परेचर ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी, दे बोथ आर इक्वल। तो ये हमने प्रूफ किया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप लोगों को समझ में आ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो चलो, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके वैसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए वीडियोस यहीं ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द टॉपिक एंड इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।